नमस्ते दोस्तों, वॉइस ऑफ लेजेंड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उस बेटी की कहानी जिसने आसमान से भी ऊपर अपनी पहचान लिखी। एक ऐसी इंसान जिसने संघर्षों, सपनों और जज्बे से पूरा ब्रह्मांड अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये कहानी है सुनीता लिन विलियम्स की, जो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि करोड़ों युवा सपनों की प्रेरणा है। कभी आपने सोचा है कि आकाश की सीमा कहाँ होती है? क्या आपने कल्पना की है कि धरती से परे अनंत अंधेरे में तैरते हुए हमारी इस नीली गेंद को देखना कैसा लगता होगा? ये कहानी है एक ऐसी साधारण लड़की की जिसने असाधारण सपने देखे, जिसने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत से न सिर्फ आकाश को छुआ बल्कि उसकी सीमाओं को पार कर दिया। ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली और एक ऐसी खोजकर्ता जिसने हम सभी को सिखाया कि सितारे हमसे बस एक कदम की दूरी पर नहीं बल्कि हमारे इरादों की मजबूती में हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से बाहर देखने की कल्पना करें। नीचे चमकती शहरों की रोशनी, गहरे नीले महासागर और बादलों के मखमली गद्दे। यही वह दृश्य है जिसने सुनीता के बचपन के सपनों को सच किया। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत से। अध्याय 1, ओहायो की गलियों से निकलकर। सुनीता लिन पांड्या का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड शहर में एक भारतीय अमेरिकन परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या एक प्रसिद्ध तंत्रिका विज्ञानी न्यूरोलॉजिस्ट थे जो गुजरात के ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ से ताल्लुक रखते थे, और उनकी मां बॉनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थीं जो यूक्लिड में एक एक्स-रे तकनीशियन थीं। सुनीता और उनके भाई जय थॉमस और बहन दीना अन्ना के लिए घर एक ऐसी जगह थी जहां दो संस्कृतियों का अनूठा मेल था। एक तरफ भारतीय संस्कार, मूल्य और शाकाहारी खाना, तो दूसरी तरफ अमेरिकी जीवन शैली की आजादी और व्यवहारिकता। यही मिश्रण सुनीता की व्यक्तित्व की नींव बना। वह एक साहसी और जिज्ञासु बच्ची थीं। उनके पिता ने उनमें विज्ञान के प्रति प्रेम जगाया। वे अक्सर अपने बच्चों को अस्पताल ले जाते और माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को दिखाते। यहीं से सुनीता ने खोज का स्वाद चखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्यार तो पानी था, समुद्र। वह समुद्री जीव विज्ञान से इतनी प्रभावित थी कि उनका सपना एक पशु चिकित्सक या समुद्री जीव विज्ञानी बनने का था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह समुद्र की गहराइयों की बजाय अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों की यात्रा करेंगी। सुनीता ने यूक्लिड के हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी बल्कि एक तैराक स्विमर के रूप में भी उन्होंने कई पुरस्कार जीते। पानी में तैरना उन्हें आज़ादी का एहसास कराता था। शायद यही वह अभ्यास था जिसने भविष्य में अंतरिक्ष में वेटलेसनेस के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। हाई स्कूल के बाद सुनीता ने संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकेडमी में दाखिला लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्होंने 1987 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। अकादमी की सख्त दिनचर्या, अनुशासन और नेतृत्व के प्रशिक्षण ने उनके व्यक्तित्व को एक नया आकार दिया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। शिक्षा के इन चरणों ने उनके भीतर की वैज्ञानिक और इंजीनियर को पैदा किया। अध्याय 2, समुद्र से आकाश की ओर। स्नातक होने के बाद सुनीता ने अमेरिकी नौसेना में कमीशन प्राप्त किया। उनका सपना अब हकीकत में बदल रहा था, लेकिन जमीन पर। 1989 में उन्होंने नौसेना की एक एविएटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण लिया और जल्द ही एक निपुण नौसैनिक एविएटर बन गईं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर उड़ाए और कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया। 1991 के खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और 1993 की सोमालिया में मानवीय सहायता अभियान ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान उनकी भूमिका अहम थी। इन अनुभवों ने न सिर्फ उनके उड़ान कौशल को परवान चढ़ाया बल्कि उनमें संकट के समय शांत रहने, त्वरित निर्णय लेने और टीम के साथ काम करने की क्षमता विकसित की। उन्होंने नौसेना के परीक्षण पायलट, टेस्ट पायलट के रूप में भी काम किया। एक परीक्षण पायलट का काम नए और प्रायोगिक विमानों को उड़ाकर उनकी सीमाओं और खामियों का पता लगाना होता है। यह एक अत्यंत जोखिम भरा काम है जिसके लिए अदम्य साहस, तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट धैर्य की जरूरत होती है। सुनीता ने इन सभी गुणों को अपने भीतर पैदा किया। यहीं पर उनकी मुलाकात माइकल जे विलियम्स से हुई, जो एक फेडरल पुलिस अधिकारी थे। दोनों ने प्यार किया और 1997 में उन्होंने शादी का फैसला किया। माइकल ने हमेशा सुनीता के सपनों का समर्थन किया, चाहे वह समुद्र के ऊपर हो या आकाश से भी परे। लेकिन सुनीता की आकांक्षाएं अब आकाश से भी ऊपर जाने को आतुर थीं। 1998 में उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया। हजारों आवेदनों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसके लिए चुना जाता है।
सुनीता का चयन हो गया। वह नासा की 17वीं अंतरिक्ष यात्री कक्षा की सदस्य बन गईं। प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये दुनिया का सबसे कठिन प्रशिक्षण था। इसमें शामिल था जीरो ग्रेविटी का अभ्यास, विशाल स्विमिंग पूल में अंतरिक्ष यान के मॉडल में तैरकर स्पेसवॉक का अभ्यास, सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग, भारहीनता से विपरीत इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल हाई जी का सामना करने का अभ्यास, जंगल और समुद्र में उत्तरजीविता प्रशिक्षण, अगर यान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो कैसे बचा जाए। रूसी भाषा सीखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रूसी और अमेरिकी यात्रियों का साझा प्रोजेक्ट है। सुनीता ने हर चुनौती को बखूबी पार किया। वह अब एक पुनर्तः प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री थी जो अपने पहले मिशन के इंतजार में थी। अध्याय 3, पहली उड़ान, STS 116 और इस एक्सपीडिशन 14। 9 दिसंबर 2006 का दिन, फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर। आसमान साफ है। डिस्कवरी स्पेस शटल लॉन्च पैड पर खड़ा है, अपनी शक्तिशाली इंजनों के जलने का इंतजार कर रहा है। अंदर 7 यात्री बैठे हैं, उनमें से एक है सुनीता विलियम्स। उनका दिल तेजी से धड़क रहा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अदम्य आत्मविश्वास था। ध्वनि प्रभाव, उल्टी गिनती 3, 0.2, 0.1 और इंजनों की दहाड़, रॉकेट का लॉन्च। वक्ता, और फिर एक जबरदस्त गर्जना के साथ डिस्कवरी आकाश की ओर उठा। सुनीता विलियम्स आखिरकार अंतरिक्ष में थी। यह मिशन STS 116 था, जिसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़ना और उसकी विद्युत व्यवस्था को अपग्रेड करना था। लेकिन सुनीता के लिए यह यात्रा और भी खास थी। वह इस पर रहकर एक्सपीडिशन 14 और 15 की सदस्य बनने वाली थी। उनकी यह उड़ान 6 महीने की लंबी यात्रा थी। 10 दिसंबर को डिस्कवरी सफलतापूर्वक इससे जुड़ गया। सुनीता ने जब पहली बार इसके अंदर कदम रखा तो यह एक ऐतिहासिक पल था। वह अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई थी, कल्पना चावला के बाद। लेकिन उनका असली परीक्षण अभी बाकी था। 16 दिसंबर 2006 को सुनीता ने अपना पहला स्पेसवॉक ईवर एक्स्ट्रा वहीक्यूलर एक्टिविटी किया। स्पेसवॉक दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। आप एक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहे स्टेशन के बाहर शून्य गुरुत्वाकर्षण में मोटे सूट में लिपटे हुए जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर नाजुक काम करते हैं। सुनीता ने इसकी बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस स्पेसवॉक के दौरान जटिल कार्य किए। उन्होंने कुल 4 स्पेसवॉक किए, जो किसी भी महिला द्वारा एक मिशन के दौरान किए गए सबसे अधिक स्पेसवॉक थे। उन्होंने कुल 29 घंटे 17 मिनट अंतरिक्ष में बिताए, ये भी एक महिला का रिकॉर्ड बन गया। अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं है। भारहीनता में खाना, सोना, नहाना, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना भी एक चुनौती है। लेकिन सुनीता ने इन सभी चुनौतियों का मजाकिया अंदाज में सामना किया। वह अपने साथी यात्रियों के लिए हमेशा उत्साह और ऊर्जा का स्रोत रहीं। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 16 अप्रैल 2007 को जब सुनीता अंतरिक्ष में थी, पृथ्वी पर बोस्टन मैराथन का आयोजन हो रहा था। सुनीता ने भी इस मैराथन में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने इसके ट्रेडमिल पर भारहीनता में अपने शरीर को विशेष होने से बांधकर 42.2 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान बन गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छाशक्ति के आगे कोई सीमा नहीं है। 22 जून 2007 को अटलांटिस स्पेस शटल पर सवार होकर सुनीता धरती पर लौट आईं। उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, उस समय एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। वह एक नायिका बनकर लौटी थीं। अध्याय 4, विश्व रिकॉर्ड और वैश्विक प्रेरणा। धरती पर लौटते ही सुनीता विलियम्स एक सुपरस्टार बन गई थीं। लेकिन उनकी यह प्रसिद्धि सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह अंतरिक्ष गई थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने वहां जाकर इतिहास रच डाला था। उनके नाम एक साथ कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गए थे। सुनिए और गर्व से सीना चौड़ा कीजिए। पहला रिकॉर्ड, एकल अंतरिक्ष उड़ान में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। उन्होंने लगातार 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए। सोचिए, 6 महीने से भी ज्यादा समय वजनहीनता में, धरती से हजारों मील दूर। दूसरा रिकॉर्ड, किसी भी महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेसवॉक। एक ही मिशन के दौरान उन्होंने 7 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की, हर बार पूरे 4-5 घंटे के लिए। कुल मिलाकर उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट से भी ज्यादा समय अंतरिक्ष के खुले वैक्यूम में बिताया। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और तीसरा, सबसे अनोखा रिकॉर्ड, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान। जी हाँ, बोस्टन मैराथन की शुरुआत होते ही सुनीता ने इसके ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में पूरी मैराथन पूरी की। उनकी बहन दीना अन्ना भी धरती पर उसी मैराथन में दौड़ रही थीं। ये था बहनों का एक अनोखा अंतरिक्ष धरती का बंधन।
लेकिन सुनीता के लिए ये रिकॉर्ड आंकड़े नहीं थे, ये एक संदेश थे, दुनिया की हर लड़की, हर युवा सपने देखने वाले के लिए एक संदेश। और इस संदेश को लेकर वह स्वयं भारत आईं। उनके पिता की जन्मभूमि गुजरात के जूनागढ़ और अहमदाबाद में उनका जोरदार स्वागत हुआ। लाखों लोग, खासकर युवा लड़कियों ने उन्हें देखने के लिए सड़कों पर कतारें लगा दी। वह अपने पिता की विरासत को देखने आई थीं और उन्होंने पूरे भारत को अपनी विरासत दे दी। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों से रूबरू होते हुए सुनीता ने कहा, देखो, मैं कोई सुपरहीरो नहीं हूं। मैं एक साधारण लड़की थी जिसने बस सपने देखे और मेहनत की। अगर मैं ये कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। कभी हार मत मानो, विज्ञान और शिक्षा में विश्वास रखो। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और उनके प्रेरणादायक शब्दों ने करोड़ों दिल जीत लिए। वह भारत की बेटी बनकर रह गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि आपका जन्म कहीं भी हो, अगर आपके सपने बुलंद हैं और इरादे मजबूत, तो आप ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। अध्याय 5, दूसरा मिशन, एक्सपीडिशन 32/33 और कमांडर सुनीता। 5 साल बाद, जुलाई 2012, सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष के लिए रवाना होने को तैयार थीं। लेकिन इस बार कुछ खास था। यह यात्रा स्पेस शटल से नहीं, बल्कि एक छोटे से लेकिन बेहद विश्वसनीय रूसी सोयुज यान से होनी थी। सोयुज की लॉन्चिंग बिल्कुल अलग अनुभव है। एक छोटे से कैप्सूल में सवार होकर जबरदस्त कंपन के साथ आकाश में उठना, यह एक प्राचीन और शक्तिशाली यात्रा है। ध्वनि प्रभाव, सोयुज रॉकेट की विशिष्ट गर्जना और कंपन, वक्ता। और फिर 15 जुलाई 2012 को सोयुज TMA-05M सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। सुनीता अपने 2 साथी यात्रियों, रूस के यूरी मालेंचेंको और जापान के अकिहिको होशिदे के साथ इसकी ओर बढ़ रही थीं। इस मिशन का सबसे शानदार पल वह था जब सितंबर 2012 में सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर नियुक्त किया गया। वह इसकी कमान संभालने वाली दूसरी महिला बन गईं। यह एक अतुलनीय सम्मान था। कमांडर के रूप में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। स्टेशन का संचालन, सभी वैज्ञानिक प्रयोगों की निगरानी और सबसे बढ़कर अपने सभी साथी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वह पूरी टीम की अंतरिक्ष मां बन गई थीं। इस मिशन पर भी उन्होंने 3 और स्पेसवॉक किए, जिससे उनका कुल स्पेसवॉक समय बढ़कर 50 घंटे 40 मिनट हो गया। उन्होंने कई जटिल रोबोटिक ऑपरेशन भी संभाले। लगभग 4 महीने बाद 18 नवंबर 2012 को वह धरती पर सकुशल लौट आईं। इस यात्रा ने उन्हें अंतरिक्ष में कुल समय के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री बना दिया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक नई और भी बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अध्याय 6, बोइंग, स्टारलाइनर और नई चुनौतियां। अंतरिक्ष की दुनिया तेजी से बदल रही थी। अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष यान बना रही थीं। नासा ने अपना ध्यान चांद और मंगल पर भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने का काम इन निजी कंपनियों को सौंप दिया। और इस ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्र में थी सुनीता विलियम्स। उन्हें नासा और बोइंग कंपनी के वाणिज्यिक दल कार्यक्रम कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा चुना गया। उनका काम था बोइंग के नए अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर CST-100 स्टारलाइनर के डिजाइन, विकास और परीक्षण में सहायता करना। सुनीता अब सिर्फ एक यात्री नहीं रह गई थीं। वह एक इंजीनियर, एक परीक्षक और एक सलाहकार थीं। वह ये सुनिश्चित कर रही थीं कि यह नया यान भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और कुशल हो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्टारलाइनर के पहले बिना यात्री वाले परीक्षण उड़ान में सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां हुई, जिससे यान इससे नहीं जुड़ पाया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की, उन गलतियों को सुधारा। दिसंबर 2019 में स्टारलाइनर ने एक दूसरा परीक्षण उड़ान भरा, जो बहुत हद तक सफल रहा। और फिर मई 2022 में वह ऐतिहासिक पल आया। बोइंग स्टारलाइनर ने अपनी पहली सफल मानव रहित उड़ान पूरी की और इसे डॉक किया। यह अमेरिका के वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। सुनीता विलियम्स अगले मानवयुक्त स्टारलाइनर मिशन के लिए बैकअप क्रू मेंबर के तौर पर चुनी गई हैं। इसका मतलब है कि एक दिन वह इस नए यान से एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो सकती हैं। वह नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यानों को आकार दे रही हैं। क्या कोई और उपलब्धि इससे भी बड़ी हो सकती है? अध्याय 7, सुनीता विलियम्स, व्यक्तिगत जीवन और दर्शन। अब सवाल उठता है कि आखिर सुनीता विलियम्स हैं कौन? अंतरिक्ष की उस महान यात्री के पीछे का इंसान कैसा है? धरती पर सुनीता बेहद साधारण और सहज जीवन जीती हैं। उन्हें जानवरों, खासकर कुत्तों से बेहद प्यार है। उनके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है गोरबी। अंतरिक्ष में रहते हुए भी वह अपने कुत्ते की तस्वीरें अपने साथ रखती थीं। उनकी शक्ति का एक बड़ा स्रोत है योग और ध्यान, मेडिटेशन।
भारतीय पिता की बेटी होने के नाते उन्होंने योग की शक्ति को पहचाना। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में सुनीता ने योग के आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाए रखा। योग ने न सिर्फ उनके शरीर बल्कि उनके मन को भी अंतरिक्ष की चुनौतियों के लिए मजबूत बनाया। वह एक शाकाहारी हैं और अपने भारतीय और स्लोवेनियाई परिवार के पकवानों को बनाना पसंद करती हैं। उनके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। उनके पति माइकल ने हमेशा उनके सपनों का साथ दिया। अंतरिक्ष में रहते हुए वह अपने परिवार से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ी रहती थीं। उनका जीवन दर्शन बहुत स्पष्ट है। कड़ी मेहनत करो, अपने काम पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। वह कहती हैं कि असफलताएं सीखने का एक हिस्सा हैं। स्टारलाइनर की पहली असफल उड़ान के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि और मेहनत से काम किया। वह नई पीढ़ी को संदेश देती हैं, अपने सपनों का पीछा करो, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस पहला कदम उठाओ। अध्याय 8, विरासत और भविष्य। तो आखिरकार सुनीता विलियम्स की विरासत क्या है? वह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं, वह एक पथप्रदर्शक ट्रेल ब्लेजर हैं। उन्होंने दुनिया भर की लाखों लड़कियों को दिखाया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वह साबित कर चुकी हैं कि लिंग कोई मायने नहीं रखता, बल्कि योग्यता और दृढ़ संकल्प ही सब कुछ है। अंतरिक्ष अन्वेषण में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके लंबे प्रवासों और वैज्ञानिक प्रयोगों ने मंगल जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद की है। और अब वह भविष्य की नींव तैयार कर रही हैं। बोइंग स्टारलाइनर जैसे वाणिज्यिक यान अंतरिक्ष को आम लोगों के लिए खोल रहे हैं। सुनीता इस क्रांति का हिस्सा हैं। भविष्य, वह मंगल ग्रह की ओर इशारा करती हैं। सुनीता विलियम्स जैसे अग्रदूतों ने जो रास्ता बनाया है उस पर चलकर आने वाली पीढ़ी मंगल पर कदम रखेगी। और कौन जाने, शायद सुनीता खुद ही उस मिशन की कमांडर बने। वह कहती हैं, मंगल मिशन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक लक्ष्य है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उपसंहार, सितारों तक पहुंचने की चाबी। तो कहानी का अंत होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स की यात्रा का नहीं। उनकी कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम में से हर एक के भीतर एक अनंत ब्रह्मांड छुपा है। सितारों तक पहुंचने की चाबी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो हमारे भीतर ही है, हिम्मत, कड़ी मेहनत और एक ऐसा सपना जो कभी मरता नहीं। सुनीता विलियम्स ने हमें यही तो सिखाया है। चाहे आप एक वैज्ञानिक बने, एक शिक्षक, एक डॉक्टर या कुछ और, आपका अपना ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। तो उठिए, सपना देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए हर रोज कड़ी मेहनत कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि सितारे आपसे बस एक कदम की दूरी पर हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, कभी आसान नहीं, कभी सीधी नहीं, लेकिन हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर ठोकर में एक मौका छुपा होता है खुद को दोबारा उठाने का। आज की कहानी ने हमें फिर याद दिलाया कि लेजेंड बनकर पैदा नहीं हुआ जाता, लेजेंड मेहनत से, आंसुओं से, अकेलेपन और लगातार कोशिशों से बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, हम सब की है, इसलिए इसे शेयर करें। शायद किसी और के अंधेरों में भी ये रोशनी ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदलने वाली लेजेंड्स की कहानियां रोज आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। वॉइस ऑफ लेजेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप खुद मुश्किल नहीं, आप अंदर से उतने ही मजबूत हैं जितनी जिंदगी आपको आजमाती है। फिर मिलेंगे एक नए लेजेंड की कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए। धन्यवाद।